नाज़रीन, वक्फे पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि देखें अल्लाह की कितना ख़ास फ़ज़ल, कितना ख़ास रहम है, कितना ख़ास करम है हमारे लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जानी कुर्बानी थी उसे माली कुर्बानी में तब्दील कर दिया। ये हम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करते हैं, ये वो फ़िदिया है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया अपने खलील के बेटे के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। जो फ़िदिया पेश किया, जानवर को पेश किया, अल्लाह ने जानवर रखवा दिया, ये वो फ़िदिया है जो फरिश्तों ने पेश कर दिया। हम भी वैसे वो फ़िदिया पेश करते हैं, लेकिन सवाब हमें कैसा मिलता है? वो उस अमल का मिलता है जो इतना बड़ा खालिस अमल उसके पीछे खड़ा है। अल्लाह अकबर। लेकिन हमारी नीयत क्या होनी चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने इतना बड़ा इम्तिहान नहीं लिया मुझसे, मुझे जान नहीं मांगी मेरी कि तू अपने बेटे के गले पे छुरी चला, मुझे कहा कि नहीं तू जानवर पे छुरी चला, तो मैं रब तेरा शुक्रगुजार हूँ। रब अगर तू मेरी जान भी मांगेगा तो मैं जान के लिए भी तैयार। होता है ना जब कि वो तो उलुल अज़म अंबिया थे, उनका हौसला चट्टान, उनकी तस्लीम और रज़ा का कोई सानी नहीं। हमने तो गिर जाना था, तो अल्लाह ने हमारे लिए कितनी आसानी फरमा दी। तो देखें नाज़रीन, एक तो अल्लाह ने कितना हमारे लिए, हमारे ऊपर कितना ख़ास फजल किया कि हज का जो इतना बड़ा, हज का जो इतना बड़ा मार्का कह लें इसे, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है ये हज, उसमें भी हमें शमूलियत इस तरह करवाई कि हम उसका एक रुकन जो है कुर्बानी, उसमें शामिल होते हैं, जिसमें कि लोग अपनी जानें दे देते हैं, अपना माल लगा देते हैं, उसमें भी हम इस तरह शामिल हो जाते हैं। और वो उस चीज़ का भी हम फैज़ लेते हैं, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जान, अपने बेटे की जान पेश कर दी, उसमें भी हम शामिल हो जाते हैं अल्लाह के कुर्ब को पाने। इसलिए इसे हम उर्फ़ आम में कुर्बानी कहते हैं। कुर्बानी का मतलब होता है कुर्ब के पाने का ज़रिया, अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया कुर्बानी। कोई चीज़ दे देना कुर्ब पाने के लिए कुर्बानी। जैसे कि हम दोस्ती कहते हैं, लफ्ज़ है दोस्ती उर्दू का, जो कि हिंदी से हमने सती से निकला। सती का मतलब होता है जान दे देना। पुराने दौर में ये था कि जब औरत का शोहर मर जाता था, फौत हो जाता था, तो उसकी चिता में जो थी वो उसकी औरत भी कूद जाती थी, उसे भी जान देनी पड़ती थी, उसे सती करना पड़ता था। तो दो सती का मतलब दो लोग एक दूसरे पर अपनी जान वार कर दें, दोस्ती। इसी तरह कुर्बानी कि किसी चीज़ का कुर्ब पाने के लिए ऐसा अमल करना, कुर्बानी। कोई नजराना ऐसा पेश करना, कुर्बानी। तो ये अल्लाह के कुर्ब पाने का एक ऐसा ज़रिया है कि जिसमें हमें वो हज के हाजियों की भी, उनका भी फैज़ और उनकी उन जद्दोजहद का हिस्सा भी मिलता है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस बेमिसाल कुर्बानी का भी हिस्सा हमें नसीब होता है। अगर हम इसकी तारीख़ को देखें नाज़रीन, कुर्बानी की तारीख़ को, तो ये तारीख़ बड़ी पुरानी, और इसमें भी अल्लाह का ख़ास फजल हुआ कि पहले जो कुर्बानी होती थी उसमें गोश्त कुर्बानी करने वाले को नहीं मिलता था। तो अल्लाह ने हमारे लिए ये गोश्त हलाल कर दिया। पहले क्या होता था, कुर्बानी पेश की जाती थी, कुर्बानी आग खा लेती थी, उस गोश्त को आग खा लेती थी, उसे रख दिया जाता था कि ये अल्लाह की राह में मैंने दे दिया। ज़िबा करके वो जो गोश्त था वो रख दिया जाता था कि अल्लाह की राह में दे दिया, आग खा लेती थी। जैसे कि हाबील और काबील का वाक़या आता है कि जब उनके दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ शादी पे, तो फैसला ये हुआ कि हम कुर्बानी पेश करते हैं अल्लाह को, अल्लाह जिसकी कुर्बानी कबूल कर लेंगे वो उससे शादी कर लेगा। अब हुआ क्या कि हाबील ने दुम्बा पेश किया, उसने ज़िबा करके
उसके गोश्त बना के पहाड़ पे रख दिया, और काबिल ने जो था वो फसल जो थी वो फसल वो हार्वेस्ट करके वो काट के वो पेश की कि जो जो चीज़ वहाँ से गायब हो गई, जिसको आग ने ख़त्म कर दिया, वो उसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। हाबिल को जो कुर्बानी थी उसे आग ने खा लिया और वो हाबिल की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सूरह बकरा है ही इसके ऊपर कि गाय को कुर्बान करो। इस पूरे वाक़े के जो है सूरह बकरा का इसका नाम ही उस पर दिया गया कि जिसमें वो गाय को हुक्म हुआ कि कत्ल हो जाता है बनी इसराइल में। अब कातिल का पता नहीं चल रहा, मकतूल के भतीजे ने उसकी लालच में कत्ल करके तो लाश को किसी और की तरफ रख दिया होता है और उन पे इल्ज़ाम लगा रहा होता है, वही शोर मचा रहा होता है, जैसे कि आजकल होता है। खुद ही कत्ल किया होता है, खुद ही शोर मचा रहे होते हैं, लालच में अंधे हो जाते हैं। वो भी विरासत की लालच में अंधा होके कि उसकी औलाद नहीं होती तो इसकी दौलत मुझे मिल जाएगी, उसे कत्ल कर देता है। अब तनाज़ा उठता है कि कैसे पता चले कातिल कौन है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की जाती है कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से कलाम करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम कलाम करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं गाय की कुर्बानी करो। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून फ़क़ुलना इज़रिबूहु बिबअदिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, कि उसका टुकड़ा जो है कुर्बानी का जो गोश्त है वो टुकड़ा उस मरहूम पे मारो, वो उठेगा और वो बताएगा कि मेरा कातिल कौन है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जब उन्होंने ज़मज़म की खुदाई शुरू की तो तब उन्होंने क्या मन्नत मानी कि मुझे ज़मज़म मिल जाए तो मैं अल्लाह की राह में अपना बेटा कुर्बान कर दूंगा। क्या हुआ, ज़मज़म मिल गया। तो कुरा डाला किसको कुर्बान करें, सबसे महबूब बेटे का नाम आ गया, अब्दुल्ला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं ज़बीहीन का बेटा हूँ। मेरे दो वालिद जो अल्लाह की राह में अल्लाह की नाम पे जिनकी कुर्बानी की गई, मैं उनका बेटा हूँ। एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत अब्दुल्ला। वालिद ने कुर्बान करना चाहा बेटे को, चचा हायल हो गए, जबरदस्ती खींचा जिससे उनके थोड़े जख्मी भी हुए वो, और फिर उन्हें कहा कि आप इस तरह करें जैसे अरब में रवाज था कुर्बानी करने का, आप कुर्बानी कर दें, इनकी जगह ऊँट कुर्बान कर दें। तो कुरा डाला उनके और 10 ऊँट फिर बढ़ाते चले गए। हर दफ़ा अब्दुल्ला उनका नाम निकलता था और फिर करते करते क्या हुआ, 100 ऊँट पे आके ऊँटों का कुरा निकला। तो 100 ऊँट जो थे फिदिया दिया गया, उनकी जगह कुर्बान किए गए। तो कुर्बानी की तारीख़ तो बहुत पुरानी तमाम मज़ाहिब में, लेकिन क्या था मुशरिकीन मक्का ने उसको भी बदल दिया। जैसे कि हज इतना बड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद और अल्लाह की तौहीद का नगमा था, उसको भी बिगाड़ के शिर्क और पस्ती का उन्होंने एक तमाशा बना दिया था कि जिसमें सीटियां बजाओ, जिसमें जो है तमाम वो हरकतें करो जो कि जिस पे इंसानियत भी हैरान होती थी, ये इबादत है। इसी तरह कुर्बानी को भी उन्होंने बदल दिया था। वो बुतों के नामों पे कुर्बान करने लग पड़े थे। वो जानवरों को बुतों के नाम के ऊपर जो है उनको रख दिया जाता था, ये फलाने बुत का जानवर है, ये फलाने बुत का जानवर है, उस पे कुर्बान किया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत इब्राहीमी की भी तजदीद की। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर को पाक और साफ़ किया, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की और उसको साफ़ किया, पाक किया उस जगह को। अन्तखिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्अ सुजूद, कि अल्लाह के घर को साफ़ कर दें, पाक कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कैसे पाक किया, तमाम बुत उठा दिए वहाँ से,
मुशरिकीन का दाखला बंद कर दिया गया, पाक कर दिया। इसी तरह इस कुर्बानी को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी असल रूह पे लेके आए। असल रूह क्या? अल्लाह के लिए कुर्बानी, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए ये कुर्बानी। ये किस लिए करो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान में, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कौसर अता फरमाई। उसमें नहर कौसर भी है, हौज़ कौसर भी है और नेमत कसीर भी है, जो कि अल्लाह ने उन्हें बहुत सारी नेमतें ऐसी अता की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफस्सिरीन लिखते हैं, हाफिज़ इब्न कसीर जो हैं लिखते हैं, जिसमें कि उनकी उम्मत का इतना बड़ा, उनका महराज भी कौसर में वो शामिल करते हैं कई मुफस्सिरीन। मकाम महमूद ये भी कौसर, ये जो अल्लाह ने इनामात दिए। और उसका जवाब में अल्लाह ने क्या कहा? फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। आप क्या करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप नमाज अदा करें और कुर्बानी करें। यानी अल्लाह का शुक्र, जैसे मैंने कहा कुर्ब पाना है अल्लाह का, तो क्या कुर्बानी करें। तो अल्लाह का शुक्र करने का, अल्लाह की नेमतों का शुक्र का बेहतरीन जरिया क्या? कि नमाज अदा करें और कुर्बानी करें। कुर्बानी सिर्फ यही ईद उल अज़हा पे भी नहीं, सदक़े की भी कुर्बानी, कि आप सदका कर सकते हैं, आगे पीछे दिनों में जानवर को कुर्बान करके अल्लाह की राह में दे सकते हैं। तो यहाँ क्या हुक्म दिया जा रहा है? कुर्बानी करें। अब ये सोचे नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी नेमतें देने के बाद अल्लाह उनसे क्या कह रहे हैं कि आप नमाज अदा करें, कुर्बानी करें। तो मैं आप पूछता हूँ, क्या हमारे ऊपर ये कुर्बानी ज़्यादा शिद्दत के साथ नहीं आता ये हुक्म? हमें तो साहिब कौसर मिल गए, उन्हें तो कौसर अता की अल्लाह ने, और हम उम्मत को, हम गुनाहगारों को, ख़ताकारों को, स्याहकारों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साहिब कौसर अता कर दिए। तो हमें उस शुक्राने में कुर्बानी नहीं करनी हमने। मैं उन फ़क़ीह मसलों में नहीं जाना चाहता कि कुर्बानी का वजूब वाजिब है कुर्बानी या सुन्नत मौक़दा है कुर्बानी, या घर का सरबराह एक कुर्बानी करे, या घर के तमाम जिन अफराद पे जो है कुर्बानी जो है, जो इस्तात रखते हैं वो कुर्बानी करें। वो एक अलहदा, ज़ाहिर है उसके लिए अलहदा नशिस्त चाहिए कि जिसमें कि ये तमाम मसाइल के ऊपर बात की जाए। लेकिन मैं यहाँ आपको उस कुर्बानी की असल रूह और उसकी अहमियत को बता रहा हूँ कि ये कितना बड़ा अल्लाह का तोहफ़ा है। इसे हम कोई अपने ऊपर कोई बोझ ना समझें, बल्कि ये अल्लाह की ख़ास अता है कि हम ये करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हैं, उसको याद ताज़ा करते हैं, उन हाजियों के साथ शामिल होते हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हुक्म को, उसको हम उसकी अताअत करते हैं, अल्लाह का शुक्र अता करते हैं कि या अल्लाह तूने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता की, और शुक्राने में आपने कहा कुर्बानी करो, आपने हमें तो साहिब कौसर अता कर दिए, हम क्यों ना कुर्बानी करें आपकी राह में। हम ज़रूर कुर्बानी करेंगे। हम इस रूह से कुर्बानी करते हैं, इस सोच से कुर्बानी करते हैं अल्लाह की राह। एक और मामला है, बहुत सारे लोग ये करते हैं, उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ कि क्या हम वैसे लोगों की मदद कर दें, कुर्बानी ना करें। यानी कि ये पैसा जो ये गोश्त का ज़िया है, गोश्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, तो हम ना करें। नाज़रीन, बात यह है कि हर काम में अल्लाह की काम हिकमत है। सदक़ात करें, क्यों ना करें, अल्लाह और तौफीक दे। बल्कि आप जितना देते जाएंगे अल्लाह बढ़ाते चले जाएंगे। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा युदाइफ़ु लिमन यशा। अल्लाह बेइंतहा बढ़ा देंगे, 7 से 70 बना देंगे, 700 बना देंगे, बेइंतहा बढ़ा देंगे। अल्लाह बढ़ाने वाले हैं। मुझे ये बताएं, ये माल और दौलत ये कुछ से लेके हम दुनिया में हम आए थे, क्या लेके आए थे दुनिया में? दुनिया में ये कि जो आज जो अल्लाह ने हमें नेमतें अता की हुई हैं,
ये नेमतों के साथ हम आए थे, हम तो दुनिया में बगैर कपड़ों के आए थे, हम तो ऐसे ज़ौफ़ में आए थे कि हम खाना नहीं खा सकते थे, हम तो हिल नहीं सकते थे, ऐसे ज़ौफ़ में, ऐसी नातवानी में, ऐसी बेसरो सामानी में आए थे। अल्लाह ने सब कुछ अता किया। अगर अल्लाह की राह में लगाएंगे तो अल्लाह कहते हैं कि मैं तो तुम्हें दुगना चुगना करके बढ़ाऊंगा। तो इससे बड़ी और क्या खुशकिस्मती हो सकती है कि मुझे और आपको ये मौका मिले और हम उस मौके से फ़ायदा ना उठाएं। तो इसको बोझ समझने की बजाय, इसको ये समझने की बजाय कि ये तो बड़ा मुश्किल सा काम आ गया, या इसमें एक और बड़ा मुश्किल एक और मामला है, अपना नफ्स लाने की बजाय कि ये भी एक दूसरे के ऊपर बर्तरी जताने की बजाय कि मेरा जानवर बड़ा, उसका जानवर छोटा, या मैं 2 जानवर कर रहा हूँ, मैं ये 3 जानवर कर रहा हूँ। नहीं, इखलास, ये वो अल्लाह से दुआ कि या अल्लाह, सबसे पहले तो बंदा ये रोए कि या अल्लाह तूने मुझे तौफीक दे दी, मैं तो इस काबिल ही नहीं था, तूने मुझे तौफीक दे दी। और फिर उसके बाद अल्लाह से कबूलियत की दुआ करे। अल्लाह फरमाते लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, मुझे तो ना इसका गोश्त ना खून मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो ना कुर्बानी का गोश्त जाता है, ना खून जाता है। क्या जाता है? तेरा तकवा, तेरा अल्लाह से ताल्लुक। तू कितना इस अमल को खालिस होके कर रहा है, अल्लाह की मोहब्बत में कर रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुर्ब पाने के लिए कर रहा है, उस अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करने के लिए कर रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा कर रहा है। तो किस लिए कर रहा है? कि लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है, अपना नाम बड़ा करने के लिए कर रहा है, कोई तफाखिर के लिए कर रहा है, किस लिए कर रहा है? और ये भी देखें नाज़रीन, कितना अल्लाह का फजल ख़ास करम है कि पुरानी उम्मतों की तरह ये नहीं कि हम इस गोश्त को इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि जो अल्लाह की राह पे कुर्बान कर दिया उसे आग ने ख़त्म कर दिया, वो अब मेरे और आपके इस्तेमाल। अल्लाह का कितना, आप चाहे सारा गोश्त खुद इस्तेमाल करना चाहें, इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। बल्कि वो घराने जो कि ज़रा माली तौर पर इतने मुस्तहकम नहीं, उनके लिए तो यही रिकमेंड किया जाता है, अगर वो अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बानी करते हैं तो वो अपने लिए सारा भी रख लें, तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं। लेकिन सुन्नत तो ये है, जो पसंदीदा तरीका तो ये है कि उसके 3 हिस्से किए जाएं, गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। एक जो है अपने इस्तेमाल में लाया जाए, एक जो है गरीबों और मिस्कीनों के लिए निकाला जाए, और एक जानने वालों और रिश्तेदारों के लिए तोहफे तहाइफ के तौर पर दिया जाए, ताकि आपस में मोहब्बत भी बढ़े। देखिए क्या हिकमत है इसमें, इन हिस्सों में भी क्या हिकमत है कि जिसमें आपका घर, आपके घर वाले वो भी ना उससे महरूम रहें, वो भी उस से फ़ायदा उठा लें, और गरीब मस्कीन वो लोग जो उस नेमत को नहीं पा सकते, उन तक भी वो नेमत पहुँचे, और आपस में आपकी मोहब्बत और भाईचारे का ज़रिया भी वो बने कि आप एक दूसरे को तोहफे के तौर पर अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी लोगों को वो गोश्त तकसीम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर 100 ऊँट कुर्बान किए अल्लाह की राह में, जिसमें अपने हाथ मुबारक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट अपने हाथ से खुद ज़िबह किए, खुद नहर किए। ज़िबह का तो लफ्ज़ ज़ाहिर है छोटे जानवरों के लिए इस्तेमाल, तो और 37 जो थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने। 63 कई फ़ुक़हा उसमें कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी के साल साल के, वो वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले भी कुर्बानी, इससे हमें यह भी पता चलता है कि हम एक से ज़्यादा भी कुर्बानी कर सकते हैं अगर अल्लाह इस्तात देते हैं। अगर अल्लाह इस्तात देते हैं कि आप अपने ऊपर जो कुर्बानी वाजिब है उस कुर्बानी को अदा करने के बाद कोई बंदा जो है एक से ज़्यादा कुर्बानियाँ करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है, कुर्बानी वो करे। और इसमें ये समझना कि ये पैसे का ज़िया है या गोश्त का ज़िया है या इसका मसरफ वो हो जाता या ये हो जाता, तो ये तो फिर ऐसी लायानी बहस है कि इसका कोई इंजाम नहीं है। अगर हम अपनी दलाइल के ऊपर अपने दीन को देखने लग पड़ेंगे तो फिर दीन की एक नई शक्ल बन जाएगी।
फिर तो ये भी बहुत सारे लोग दलील देते हैं कि जी देखें, कुरान नमाज में कहा गया कि कुरान नमाज में करीब ना जाओ अगर तुम्हें पता नहीं तुम क्या पढ़ रहे हो, वला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, को तुम नमाज के करीब ना जाओ, तुम्हें पता नहीं है तुम सुकारा की हालत में, तुम मदोशी के आलम में, तुम्हें पता नहीं चल रहा तुम क्या पढ़ रहे हो। दूसरा वो कहते हैं इसका ये भी मतलब है कि तुम जो पढ़ रहे हो अरबी में तुम्हें पता ही नहीं चल रहा तुम क्या पढ़ रहे हो, तो फिर तुम नमाज के करीब ना जाओ। तो बेहतर है कि नमाज जो है उस ज़ुबान में अदा कर ली जाए, यानी कि अरबी ज़ुबान जो है उसको छोड़ दें, तो उर्दू ज़ुबान में या अपनी किसी और ज़ुबान में, उस ज़ुबान में आप नमाज अदा करें। तो अगर हम इस दलील को, अकली दलीलों को, ऐसी दलीलों के ऊपर कान धरना शुरू कर दें और सुन्नत को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को पस पुश डाल दें, तो दीन की एक नई शक्ल बन जाएगी। एक बड़ी सख्त हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको इस्तिताअत हो कुर्बानी करने की, वो अगर कुर्बानी ना करे तो वो हमारी इबादत गाहों, ईद गाहों की तरफ ना है, यानी कि वो फिर नमाज अदा ना करे हमारे साथ आके, हमारे पास आके नमाज ना अदा करे। देख कितनी सख्त तंबीह है। तो इसलिए इन बहसों में पढ़ने की बजाय हम तस्लीम और रज़ा वाला मामला करें, बल्कि ये सोचें अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा अपने बेटों के गलों पे छुरियाँ चला दो। वो क्या उलुल आज़म अंबिया थे, वो क्या क्या शान है उन नबियों की, क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान है जिन्होंने अपने अकलौते बेटे बुढ़ापे में, 90 साल से ज़्यादा उम्र के बुढ़ापे में अपने अकलौते बेटे के गले पे छुरी चला दी। उनकी मोहब्बत, उनकी वराफ़तगी पर तो फरिश्ते भी अंगश्त बदंदा रह गए, वो भी पुकार उठे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और उन्होंने सदा लगाई ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और देखा तो इस्माइल करीब बैठे पढ़ रहे थे वलिल्लाहिल हम्द, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। और ये अय्याम तशरीक में ये सुन्नत हो गया इसको पढ़ना, बल्कि वाजिब है ये हर नमाज के बाद, फजर नमाज के, फजर के 9 ज़िलहज की फजर के बाद से लेके 13 ज़िलहज की असर की नमाज के बाद तक इन तकबीरात का पढ़ना, एक दफ़ा पढ़ना हर फ़र्ज़ नमाज के बाद वाजिब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको ऐसी तस्लीम और रज़ा अता फ़रमाए, ऐसी मोहब्बत अता फ़रमाए कि हम अपने रब का कुर्ब पाने के लिए कुर्बानियाँ देने से दरेग़ ना करें। वमा अलैना इल्लल बलाग़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।